भी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी के बैनर तले आज रोहित लाल जी जो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गरीबों के बीच में बहुत सारे गरीबों के बीच में कंबल बांटकर जो है कि अपना जन्मदिन की बधाई दी है। और ये परंपरा अगर तमाम झारखंड के नेताओं में अगर हो जाए तो पता नहीं कि आज जो गरीब ठंडे में सिकुड़ रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, आज वो नहीं ठिठुरेंगे। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता रोहित लाल जी हैं। बताइए सर, आज जो आपने ये तोहफा दे के जो शुरुआत की है अपने जन्मदिन मनाने का, हमको लगता है कि इस तरह का प्रेरणा तमाम नेताओं को लेना चाहिए। ये सब ईश्वरीय कार्य है। देखिए, कंबल का वितरण करना, जन्मदिन मनाना या फिर मौनी अमावस्या कल था, तो कुछ न कुछ सामाजिक कार्यकर्ता को समाज के बीच में जा कर के गरीब शोषित पीड़ित लोगों के बीच में कुछ न कुछ काम करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता यदि हम करते हैं, अपने आप को कहते हैं, तो हमारी पहचान तब जनता के लिए है और जनता के लिए हम काम करने के लिए अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं। और समाज हमको कहती है कि समाज सेवी है, तो हमारा आचरण में वो दिखाई देना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो हमने तय किया कि भाई जन्मदिन सब आदमी केक काट कर मनाते हैं, तो हमारी परंपरा, हम पाश्चात्य सभ्यता को क्यों अपनाएं। हमारी परंपरा है केक काट करके, मोमबत्ती जला करके हम अपने लोगों को अपने से दूर करना या उनको उनसे हमको दूर होना, ये हमारी परंपरा नहीं है, भारतीय संस्कृति नहीं है, भारतीय सभ्यता नहीं है। हमारी परंपरा, हमारी जो झारखंड की संस्कृति है, ये अलग ढंग की संस्कृति है। हमारी संस्कृति और भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार से हम जोड़ने पर विश्वास करते हैं। और जोड़ने का विश्वास करना का मतलब है कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो समाज के बीच में जाना चाहिए, हम गरीबों के सुख दुख में सहयोग करना चाहिए। कंबल का वितरण ठिठुरती ठंड में हमारी माताएं जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग, कितना परेशानी का सामना करना पड़ता होगा इतना ठंड। तो हमने सोचा कि उनके बीच में अगर जो बन पड़े थोड़ा कंबल का वितरण कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी समय का मांग है और इन लोगों का ज़रूरत है, शरीर उनका ठीक रहे, इसलिए कंबल का वितरण किया। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने, जब माता सीता का हरण हो गया, रावण ने माता सीता का हरण किया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को लगा कि हम माता से इतना बड़ा समुद्र को लांग करके हम कैसे जा। हालांकि वो तो भगवान थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन चूंकि उनको सामाजिक परंपरा को निभाना था, तो उन्होंने कहा कि सब आदमी सहयोग किए कि हमको समुद्र का मंथन करना है, यहाँ पुल बनाना है। सो जिसको जितना आया सबने सहयोग किया। उसमें एक गिलहरी बैठी थी, वो बोली हमारा क्या विषाद, तो हम एक कंबल दे करके, उसी तरह मैं अपने आप को गिलहरी मानता हूँ कि इतना बड़ा, जहाँ बड़े बड़े चट्टान रखे जाते हैं समुद्र को पुल बनाने के लिए, लंका जाने के लिए, सीता माता को रावण से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के महायज्ञ में सहयोग करना है, तो सबने अपनी अपनी भूमिका अपने ताकत के अनुसार किया। गिलहरी का प्रयास ये था कि हमको भी अपने आप को कुछ सहयोग करना है, भगवान जी को सहयोग करना है, तो वो अपना बदन को जाती थी, समुद्र में बदन को भिगाती थी, बालू से अपने आप को लपेट लेती थी, उसका कण को, बालू के कण को समुद्र निर्माण में, पुल निर्माण में डाल देती थी। उसी तरह मेरा एक छोटा साधना सा कार्यकर्ता, सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति, और हम अंत्योदय पर विश्वास भी करते हैं, हमारी पार्टी अंत्योदय पर विश्वास करती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गरीबों के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान हमेशा बिखेरती रहे, इसके पक्षधर हैं। और गरीब के लिए क्या कुछ नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने सब कुछ किया है। तो उनसे प्रेरित हो करके हमको भी लगा कि हम गरीबों के बीच में जाएंगे और ये ठंड में कंबल का वितरण करेंगे, और हमसे जो बन पड़ा हम इस महायज्ञ में, इस ईश्वरीय कार्य में ठीक उसी गिलहरी की भांति अपनी भूमिका निभाने के लिए, यहाँ लोगों की सेवा करने के, ज़रूरतमंदों के साथ खड़े होने के लिए हमने एक कंबल वितरण का बहाना बना करके यहाँ उपस्थित हुआ है। इनके साथ, इनके सहयोग के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने ग्रामीण टीवी ने तो चारों तरफ तहलका मचा कर रखा है, इस तहलका में हमको भी स्थान आप लोगों ने दिया है, इसलिए मैं हृदय के अंतःकरण से मैं आपकी प्रशंसा ही नहीं करता हूँ, आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। सुकन्या ट्रस्ट को, अमल जी को और उनके सहयोगी अशोक जी को, हमारे साथी शंकर रजक जी को, सदैव हमारे अच्छे कार्यों में इन लोगों का भूमिका रहा है।
और हमने प्रारंभ किया दलित गांवों में कंबल वितरण का। लगभग 700 कंबल वितरण हमने इस ठंड में किए हैं और हमने दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित वैसे लोगों के बीच में सेवा दी है कमल वितरण करके, जहां वास्तव में ज़रूरत है। वहां जाकर ऑन द स्पॉट राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए मैंने ये प्रयास नहीं किया, बल्कि सच मायने में जो सामाजिक सेवा होनी चाहिए वो हमने ईमानदारी से भूमिका अदा करने का प्रयास किया है। और उसी क्रम में आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब 7 तारीख को मेरा जन्मदिन था तो 7 तारीख को मैं मानव सेवा आश्रम, जहाँ कान में जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, पैर से जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, मुख से जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, वैसे मूक बधिर के बीच में भी हमने उनके बीच में जा करके उनके सुख दुख में सहयोग करके वहाँ भी कंबल वितरण किया। उन लोगों को मिठाइयाँ खिलाई हैं, उनका जितना बन पड़े वो सेवा करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रोहित लाल जी, और इन्होंने एक सराहनीय कदम उठाया है। और मैं चाहूँगा कि झारखंड के तमाम जो भी समाज सेवी हैं, अगर जन्मदिन पर विलासिताओं में खर्चा ना करके इस तरह गरीबों के बीच में कंबल और गरीबों को सेवा देकर अगर अपना जन्मदिन मनाता है तो हमारा देश निश्चय महान होगा। और कई लोग हैं हमारे साथ में। और फिलहाल हम अभी जो है कि बोकारो का महावीर चौक के बगल में अनुसूचित जाति का टोला है, बावरी टोला, वहीं पर हम आए हैं। अमलदा भी हैं। आप पहले तो मैं आपको रहीम जी धन्यवाद देता हूं कि आप हमको बोलने का मौका दे रहे हैं। आज हमारे रोहित दा के जो बीजेपी का माननीय वरीय नेता है, हम लोग का आदरणीय गुरुजी मानते हैं, इनके आदर्श पे हम लोग चलते हैं। तो इनके जन्मदिन के पखवाड़े पर आज हमारा रोहित दास जी ने हमको बताया था कि आपके ट्रस्ट के माध्यम से हम कुछ वितरण करेंगे। आज चास के महावीर चौक के बावरी मोहल्ले में रोहित दा के सौजन्य से सुकन्या ट्रस्ट के बैनर तले, ठीक है, इनके द्वारा आज जो कंबल वितरण किया गया, ये माननीय बहुत सराहनीय कार्य है और हम लोग इस तरह का कार्य सदैव करते रहेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे अमलदास जी, और हमने दिखाने का कोशिश किया है। और तमाम जो हमारे झारखंड के लोग कहते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो रोहित लाल जी से ज़रूर प्रेरणा लें, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सेवा देकर अपना जन्मदिन मनाया। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी से। जय झारखंड, जोहार झारखंड।